सभी को जय मसीह। आइए हम एक वचन को लेते हैं। भजन संहिता अध्याय 116। मृत्यु से बचने पर परमेश्वर का धन्यवाद। मृत्यु से बचने पर परमेश्वर का धन्यवाद। इस वचन को सुनने के बाद एक गवाहियाँ हम लोग लेंगे, जो बहुत बड़ी गवाही है। हमारे भाई साहब के यहाँ पे बैठे हैं, उनकी गवाही सुनेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग वचन को सुनते हैं। मैं प्रेम रखता हूँ, मैं प्रेम रखता हूँ। 116 भजन संहिता 116। मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूँगा। मृत्यु की रस्सियाँ मेरे चारों ओर थी। मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था। हालेलुया। मृत्यु की रस्सियाँ जो थी मेरे चारों ओर पड़ी थी, लेकिन यहोवा ने क्या किया, मुझे अधोलोक में सकेती में, मैं अधोलोक में जो था सकेती में पड़ा हुआ था। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा, तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा, विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। हालेलुया। तब मैंने यहोवा को क्या किया, उस संकट की घड़ी में, उस शोक की घड़ी में मैं परमेश्वर को पुकारा और प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना और मेरे प्राण को बचा लिया। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है, वह हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। यहोवा भोलों की रक्षा करता है। जब मैं बलहीन हो गया था, उसने मेरा उद्धार किया। मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौट आ, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। हालेलुया। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से और मेरी आँख को आंसू बहाने से और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। हालेलुया। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित्य चलता रहूंगा। मैं जो ऐसा कहा है, इससे विश्वास की कसौटी पर कस कर रहा है। हालेलुया। मैंने जो ऐसा कहा है, इसे विश्वास की कसौटी पर कस कर कहा है। मैं तो बहुत ही दुखित हूँ। मैं तो उतावली से कहा, सब मनुष्य झूठे हैं। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं, उनका बदला मैं उसको क्या दूं। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किया है, मैं उसके बदलों से क्या दूं। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों की दृष्टि में प्रकट रूप से उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा के भक्तों की जो मृत्यु है, उसकी दृष्टि में क्या है, अनमोल है। वो हमें आपको मरने नहीं देता है, वो हमारे प्राणों की रक्षा करता है। यहोवा सुन, मैं तो तेरा दास हूँ, मैं तेरा दास और तेरी दासी का पुत्र हूँ। तूने मेरे बंधन खोल दिए हैं। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपने मन्नतें प्रकट में उसकी सारी प्रजा के सामने यहोवा के भवन के आंगनों में हे यरूशलेम तेरे भीतर पूरी करूंगा। यह की स्तुति करो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने प्राणों को बचाया है। इस वचन के अंदर प्रभु कहता है कि यहोवा के भक्तों की जो मृत्यु क्या है, उसकी दृष्टि में अनमोल है। यहोवा से मैंने प्रार्थना किया, उसने सुना। यहोवा सुन, मैं तेरा दास हूँ, मैं तेरा दास और तेरी दासी का पुत्र हूँ। हालेलुया। तूने मेरे सारे बंधन को क्या किया, खोल दिया।
मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा और यहोवा से प्रार्थना किया करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नत प्रकट मैं उसकी सारी प्रजा के सामने यहोवा के भवन के आंगनों में हे अश्लोम तेरे भीतर पूरी करूंगा, यह की स्तुति करो। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मृत्यु से बचने पर परमेश्वर का क्या है धन्यवाद। मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ानों को सुना है। हम किससे प्रेम रखें? अपने यहोवा से, क्योंकि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ानों को क्या किया है? सुना है। हालेलुया। उसने जो मेरी ओर कान लगाया जीवन भर, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारता रहूंगा। मेरा यहोवा क्या करता है? मेरी प्रार्थना को सुनता है, मेरे जो प्रार्थना की ओर कान लगाता है, इसलिए मैं जिंदगी भर उसको पुकारता रहूंगा, उसके नाम की महिमा करता रहूंगा। मृत्यु की रस्सियों ने मेरे चारों क्या किया था? घेरा हुआ था, लेकिन मैं अधोलोकों की सकेत में पड़ा हुआ था। मेरे चारों तरफ क्या था? मृत्यु की छाया मंडरा रही थी, लेकिन सकेती में था। लेकिन उस समय परमेश्वर ने हमें क्या किया? बचाया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। संकट की घड़ी यहोवा ने क्या किया? हमें आपको बचाया। तब मैं यहोवा से प्रार्थना की, यहोवा ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया और मेरे प्राण को क्या किया? बचा लिया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आइए मैं एक भाई की गवाही ले रहा हूँ जिनको प्रभु ने बहुत बहुत बड़ी उनके ऊपर दया किया है और प्रभु ने उनके प्राणों को बचाया है। और किस घड़ी वो संकट में पड़े हुए थे और उस समय यहोवा ने इनकी प्रार्थना को सुना। हमारे बीच में वैसे भाई हैं जो रात दिन प्रभु की सेवा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भजन करते हैं और प्रभु ने इनके जीवन को क्या किया? बचाया है। हम उनके मुख से उनकी गवाही को सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता प्रभु यीशु। भाई बहनों, मेरा नाम लाल धनी, राजभर, ग्राम नगवा, पोस्ट माहपुर, जिला गाजीपुर है। भाई बहनों, मेरी गवाही यह है कि 5 जून रात की बात है। मैं एक निमंत्रण में करमदेपुर गया था। वहाँ से खाना खाने के बाद 8 बजे मैं चला। 8:30 बजे बरवा पुल पर मैं पहुँचा। वहाँ पर हमारे पीछे कुछ चाय या चोर या उचक्के लपट गए। उन्होंने लात मारा, गाड़ी तो नहीं फिसली लेकिन वो उतर कर मारने लगा। हमारे साथी जो था गौरा का, उसको बड़ी मार मारी, यहाँ तक कि वो मरा जानकर छोड़कर फिर मैं थोड़ा झाड़ी में लुक गया। उसको मारने लगे थे, हमारे ऊपर दौड़ा। जब हम नहीं मिले तो फिर वो चले गए। मैं सोचा कि सुनसान अकेला ही हूँ, निकल जाऊँ अपने मेहमान के घर। लेकिन रास्ते में फिर दोबारा हमारे को अटैक किया और बोला मोबाइल दो नहीं तो गोली मार दूँगा। मैं बोला ये कहाँ से प्रभु, मैं थोड़ा विपत आ गई। फिर मैंने प्रभु का नाम लिया, लेकिन वो बार बार कहता मोबाइल दो नहीं तो जान मार दूँ, गोली मार दूँगा। मैं बोला मेरे पास भाई मोबाइल नहीं है, क्यों परेशान था? सचमुच मोबाइल नहीं थी। इसके बाद वो बोला पैसा निकाल। हम कहा पैसा जो था तो मैं निमंत्रण कर दिया, पैसा भी नहीं है। फिर बोलता है मोबाइल दो नहीं तो गोली मार दूँगा। बस मैं थोड़ा किनारे में सोचा या बेउतारू हो गया है, उसको तो मार दिए सब। हमको लगता है भी या तो मोबाइल के डर से या फिर गवाही के डर से हमको भी मारना चाहता है। बस मैं वो नहर के किनारे कूद गया। कूदने के बाद झंखाड़ में जाके छिप गया और प्रभु से प्रार्थना करा कि हे प्रभु अब तुम ही हमको बचा सकते हो। इसके बाद वो हमसे महज 2 मीटर की दूरी पर ही हमारे पास हमको खोज रहा है। प्रभु ने हमको उसको अंधा बना दिया, क्या बना दिया वो हमको नहीं पाया। मोबाइल की लाइट बार करके देखा फिर भी हमको नहीं देख पाया। इसके बाद ऊपर आकर वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करके उसकी लाइट से देखने लगा। लेकिन मैं नीचे था, वो लाइट बारता था तो 2 बीघा 10 बीसा की दूरी पर जाकर उसका प्रकाश आता था। अंत में खोज करके वो परेशान हो गया और उसके 5 साथी थे, पूछते देखो किधर गया, पकड़ो उसको मारो। लेकिन मैं उसी जगह पड़ा रहा, करीब आधा घंटा पौन घंटा उसी झाड़ में मैं पड़ा रहा। इसके बाद मैं प्रभु से ही प्रार्थना करता रहा कि प्रभु अब तुम ही बचा सकते हो, यहाँ पर कोई बचाने वाला नहीं। एक साथी था वो तो मार कर उसका अधमरा कर दिया, मर गया, प्रभु जाने। लेकिन हम जीवित हैं, प्रभु अब तुम ही बचाओ या मारो। इसके बाद प्रभु की क्या महिमा, उस झंखार में, उस
झाड़ में आप मानोगे नहीं कि चलना हो तो देख लीजिए कि दिन में कोई नहीं जाने चाहेगा, ना हिम्मत पड़ेगा। लेकिन प्रभु ने हमको सही सलामत बचाया। और उसके बाद मैं पश्चिम में ताल में से निकला, सवास और रेलवे क्रॉसिंग के बीच में हमको लाइन मिला। लाइन से हमको मालूम हुआ कि हमारा घर इधर दक्षिण तरफ है, इधर सादात है। मैं फिर लाइन के बीच में दक्षिण में चलने लगा। करीब आधा घंटा चलने के बाद हमको रेलवे क्रॉसिंग पड़ा, जो सादात बस क्रॉस करती है। यहाँ से फिर मैं नीचे पटरी से उतर कर रोड, रेलवे का लाइन बिछाने का रोड है, यही पकड़ कर घर चला। तो घर आकर मैंने यही सोचा कि हमारा तो मोबाइल मांग रहे थे, जान मारे थे, नहीं मिला। उसका भी तो मार कर जब इतना अधमरा कर दे तो मोबाइल ले लिया होगा। अब घर चलूँगा, जगाऊँगा सबको 12:30 बजे के करीब। तो घर आया तो यहाँ पर हमारा इंतज़ार, रो रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे हमारे परिवार के और गांव की औरतें और गांव के हमारे हमदर्दी इंतज़ार करते। हमारी परछाई देखे धूप अथवा थोड़ा उजाला में तो बोलते वहीं है, वहीं है। तो मैं सोचा कि कौन बोल रहा है यहीं। तो फिर एक लड़का नाम लेकर बोलता है कि वहीं लाल धनी भाई हैं। तो पास आकर का भाई, सभी लोग दौड़ के आ गए। तो बोल के कि तुम आ गए? हम कहे क्या मैं नहीं आऊँ, मैं तो कहा था कि आऊँगा। तो बोला कि अरे वो तो फ़ोन किया था कि अच्छे कि तुमको मार दिए। मैं बोला मैं तुम्हारे प्रभु की महिमा से तुम्हारे सामने हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। तो इसके बाद लोग, घर के लोग वहाँ पर, जो हमारे घर से हमारा लड़का और गांव के और एक दुआजों में बारात गई, तो वहाँ से 10-15 लोग, सब लोग हमको वहाँ ताल में खोज रहे हैं, बरवा कला ताल में खोज रहे हैं। और जब हमने फ़ोन करवाया कि भाई देखो मैं मिल आ गया हूँ घर, तुम लोग घर आओ, तो वो लोग 10-15-45 आदमी थे, सब लोग जगह जगह से फिर इकट्ठा हुए। इसके बाद तब तक पुलिस आई, पुलिस अपना छानबीन अपना काम किया। इसके बाद घर आए सब लोग, तो सबको जीव पड़ा और प्रभु ने हमको एक नया जीवन दिया है। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने आपको नया जीवन दिया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद इसलिए करते हैं। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया।